हेलो बच्चों, आज हमारी क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है वर्कशीट नंबर 52, सब्जेक्ट आर्ट और डेट है 3 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। रंग देखिए बच्चों, हमारी जो प्रकृति है वो बहुत ही सारे रंगों से भरी हुई है। जैसे कि हम तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो खाने के फल और सब्जियाँ हैं वो भी कितने रंग बिरंगे हैं। पर रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है और साथ ही वो नदी, तालाबों आदि को भी प्रदूषित करते हैं। लेकिन बच्चों, ये बहुत ही दुख की बात है कि हम उन प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल ना करके रासायनिक रंगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे होली का त्यौहार आता है तो हम कितने सारे कलर्स मार्केट से लेके आते हैं और उनसे होली खेलते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो सारे कलर्स हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं, कितने नुकसानदायक हैं। क्यों? क्योंकि वो रसायनों से यानी कि केमिकल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं और वो केमिकल हमारी त्वचा को कितना नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही अगर ये केमिकल्स या ये इस तरीके के जो कलर हैं वो नदियों में और तालाबों में चले जाएं तो क्या होता है कि वो उसको भी प्रदूषित कर देता है। गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग तक पौधे के भागों, प्रकृति के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियों, कपड़े रंगने, मूर्तियां रंगने, दीवारों पर चित्रकारी आदि के लिए किया जाता था। देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि जो प्रारंभिक मानव थे यानी कि बहुत पुराने समय में क्या होता था कि चाहे वो हमें कपड़े रंगने हैं, चाहे मूर्तियाँ बनानी हैं, चाहे किसी तरीके का चित्र बनाना है, लेकिन उसमें जो भी रंग हम इस्तेमाल करते थे वो सभी प्राकृतिक रंग होते थे। प्रकृति से प्राप्त रंग अनोखा है। विशेष रूप से पौधे और मिट्टी से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। देखिए, जो हमारी प्रकृति है उससे अगर हम कोई रंग प्राप्त करते हैं और उससे कोई अपने कपड़े रंगते हैं या कोई चित्रकारी करते हैं या होली के रंग बनाते हैं तो वो सभी रंग पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और हमें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाते। रसोई घर से साधारण सामान से कोई भी घर का प्राकृतिक रंग बना सकते हो। जैसे कि आपकी रसोई में देखें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हल्दी, उससे पीला रंग ले सकते हो। चुकंदर, ठीक है, उससे कैसा ले सकते हैं? गुलाबी और लाल ले सकते हैं। हमारे गमले में या गार्डन में जो मिट्टी होती है वो भूरे रंग की होती है, ठीक है। और बगीचे की मिट्टी, इसके अलावा कॉफ़ी, हम लोग चाय और कॉफ़ी यूज़ करते हैं तो कॉफ़ी से भी हम भूरा रंग ले सकते हैं। अब है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, यानी लाल, पीला और नीला। इन तीनों रंगों को आपस में मिलाकर हम बहुत तरीके के कलर बना सकते हैं। जैसे कि नीला और पीला मिलाने से हरा रंग मिलता है, पीला और लाल रंग मिलाने से संतरी और लाल और नीला रंग मिलाने से बैंगनी रंग मिलता है। इस तरह से हम भी अपने रंगों को मिलाकर दूसरे रंग प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर हम इन प्राथमिक रंगों को प्राप्त करना चाहें अपने घर से ही या घर के आसपास तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, लाल रंग हम चुकंदर से, ये हम अपनी सब्जियों में खाते हैं, सैलेड में, गुलाब की पंखुड़ियों से और स्ट्रॉबेरी से भी ले सकते हैं। उसके बाद है नीला रंग हम लाल पत्ता गोभी, आपने देखा होगा कि लाल रंग की पत्ता गोभी भी मार्केट में होती है, उससे हम ले सकते हैं। मैजेंटा युक्त नीला उससे मिलता है। और जो नील है हम जो कपड़ों में लगाते हैं उससे भी हम नीला रंग ले सकते हैं। अब आता है पीला। अगर हमें पीला रंग चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हल्दी, केसर, गेंदे का फूल, चाय की पत्तियाँ आदि। यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्रकृति की सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। अगर एक बार आपने इस तरीके के नेचुरल कलर्स का, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना शुरू किया बच्चों, देखिए आपका मन ही नहीं करेगा कि जो केमिकल्स वाले कलर हम यूज़ कर रहे हैं हम उन्हें दोबारा यूज़ करें, क्योंकि प्राकृतिक रंगों का कोई मुकाबला नहीं है। आइए अब कोशिश करें
हर उत्सव का लक्ष्य हो। गो ग्रीन। गो ग्रीन का अर्थ क्या होता है? खाली ग्रीन कलर से को यूज़ करना नहीं, इसका मतलब है कि हम जो भी कलर इस्तेमाल करें वो प्राकृतिक रंग होना चाहिए, बजाय कि हम केमिकल कलर्स या रासायनिक कलरों का इस्तेमाल करें। न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट करने में, कागज़ पर पेंटिंग करने में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। हम कोशिश करें कि हमारा जो भी त्यौहार हो उसमें जो भी रंग इस्तेमाल हो वो सारे ही प्राकृतिक रंग हों। सपोज़ हम रंगोली बना रहे हैं तो रंगोली में हम क्या कर सकते हैं? हम हल्दी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा, चावल, ठीक है, तरह तरह की दाल के दाने, या अभी जैसे हमने बताया चुकंदर से हम रंग निकाल सकते हैं, अलग अलग फलों से हम ले सकते हैं, कॉफ़ी है, कॉफ़ी से ब्राउन कलर ले सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों से हम कलर निकाल करके उससे हम सुंदर सुंदर रंगोली बनाएं। और होली में भी हम कोशिश करें कि हम घर पर ही रंग बनाएं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस वेजिटेबल से कौन कौन से कलर्स मिलते हैं। आलू बुखारा, चुकंदर, स्ट्रॉबेरी, ये हल्दी जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, प्याज, कॉफ़ी, इससे हम ब्राउन कलर ले सकते हैं कॉफ़ी के बीज से, पालक से हरा रंग, यह है लाल रंग की पत्ता गोभी, और इसके अलावा ये है रोज़मेरी के फ्लावर्स। इन सभी से हम बहुत प्यारे प्यारे कलर्स ले सकते हैं जिनके शेड ऊपर चार्ट में दिखाए गए हैं। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर इसके बहुत ही आसान है। इसमें है कि सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको 2 विकल्प दिए होंगे, एक गलत होगा, एक सही होगा। उसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। पहला है रंग जो हानिकारक होते हैं, कौन से? क्या रासायनिक रंग हानिकारक होते हैं या प्राकृतिक रंग हानिकारक होते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक रंग हमें किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाते, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए कि रासायनिक रंग हानिकारक होते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि लाल रंग मिलता है, किससे मिलता है? क्या लाल रंग हल्दी से मिलता है या लाल रंग चुकंदर से मिलता है? जैसा भी जिसका रंग है, हल्दी का रंग पीला होता है तो हमें उससे पीला मिलेगा, और चुकंदर का रंग कैसा होता है? लाल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चुकंदर से लाल रंग मिलता है। इसके बाद है गो ग्रीन का मतलब क्या है? ये हमने अभी ऊपर ही समझाया था। देखिए चलिए इसका ऑप्शन क्या है। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें या फिर हमेशा हरा पहने। दोनों में से गो ग्रीन का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल जैसा कि हमने बताया था कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई हरे रंग का कपड़ा या कुछ दूसरी चीज़ हरे रंग की यूज़ करें। इसका है कि पर्यावरण से के अनुकूल सामग्री का हम उपयोग करें। इसका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, एक कागज़ पर सुंदर चित्रकारी कीजिए और चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसे पेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक इन्होंने चित्र दिखाया हुआ है। इस चित्र में इन्होंने जो कलर किए हैं इस पेंटिंग में, वो उन्होंने सारे प्राकृतिक रंग ही यूज़ किए हैं। आपको भी इसी तरह से कोई चित्र बनाना है और उसमें जो भी रंगों का आप इस्तेमाल करेंगे वो प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप कोई मिट्टी से मूर्ति भी बना सकते हैं और फिर उसके ऊपर भी कलर कर सकते हैं। और अगर आप मूर्ति भी नहीं बनाना चाहते तो हमारे घर में कोई पुराना मटका या कोई दिया हो तो उस पर आप कलर कर सकते हैं। तो बच्चों, बहुत ही अच्छे से आज आपने ये वर्कशीट समझ ली है और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से अपने सुंदर सुंदर चित्र प्राकृतिक रंगों के साथ बना पाएंगे। बाय बाय।